नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है अपने इस शो के जरिए कि इस्लाम से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे, जो सवाल आपके मन में आते हैं वो हम इस्लाम के जानकारों से पूछें और समझने की कोशिश करें कि हकीकत में इन मुद्दों को लेकर कुरान हदीस क्या कहती हैं, पैगंबर का क्या संदेश था। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे समाज में, जहां पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, उनके जहन में ये बात बार बार आती है, क्या मुसलमानों को दूसरे धर्मों के त्योहार मनाना मना है? क्या मुसलमान दूसरे धर्मों के त्योहार की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते? क्या मुस्लिम लोग दूसरे के त्योहारों को मुबारकबाद नहीं दे सकते? क्या एक मुसलमान किसी हिंदू को होली मुबारक, दिवाली मुबारक नहीं कह सकता है? क्या अल्लाह ने इसके लिए मना किया है? क्या कुरान हदीस इससे रोकती हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो इस्लाम के जानकार हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मुफ्ती यूनुस कासमी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं। सबसे पहले कासमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कई बार हिंदुओं के मन में भी, दूसरे धर्म के लोगों में, हिंदू क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ हैं इस मुल्क में, तो उनके जहन से पहले पूछ लेती हूँ, हालांकि हम बात यहाँ पे इस्लाम की कर रहे हैं, तो कई बार दूसरे धर्मों के लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई मुसलमानों को मना किया हुआ है दूसरे धर्मों की खुशियों में शरीक होने के लिए, दूसरे के त्योहारों को मनाने से रोका हुआ है, इसके लिए अल्लाह मना करता है। क्या ऐसा है कुछ? देखिए, इस्लाम और जो दूसरे धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है या और भी धर्म है, इनमें बेसिकली तौर पर अक़ीदे का फ़र्क है। और अक़ीदा क्या है? हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो अब क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी भगवान से या किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी त्यौहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, उसके शिर्क में शरीक हो रहा है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यहाँ अक़ीदे की बात आती है। रहा मसला हिंदू मुस्लिम की हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्यार का, उसके बारे में इस्लाम की तालीम यह है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप उसकी मदद करें, आप उसकी हेल्प करें। इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि भाई दूसरे दोस्त जो हैं दूसरे धर्म के वो तो काफिर हैं? जी, काफिर, देखिए काफिर की जो मीनिंग है वो इनकार करने वाला, यानी वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। मतलब काफिर कोई बुरा शब्द नहीं है या कोई गलत शब्द नहीं है भाई। काफिर एक अरबी ज़बान का वर्ड है, काफिर के माने इनकार करने वाला। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी अगर एक मुसलमान, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त के घर जाकर दिवाली के त्योहार में शरीक होता है, होली के त्योहार में शरीक होता है, तो इसके लिए अल्लाह इजाज़त नहीं देता। देखिए, कुरान की इजाज़त इस माना कर नहीं है, क्योंकि यहाँ बेसिकली फ़र्क समझना पड़ेगा। फ़र्क यही है, अक़ीदे का फ़र्क है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है, और दिवाली क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है या गैर की पूजा होती है, तो उसमें शरीक होने का मतलब ये कि आप उससे राज़ी हैं। आप उससे राज़ी हैं तो गोया कि आप उस शिर्क से राज़ी हैं। आप पूजा करें ना करें, लेकिन आप शरीक तो हो सकते हैं या नहीं? देखिए, शिरकत करने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम किसी बुत परस्ती की मजलिस में शिरकत करें, इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। रहा मसला उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार, उसके लिए इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई, मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अक़ीदे में डिफरेंट है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अक़ीदा यह है कि इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अक़ीदे की है, ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे, भाई हम मुबारकबाद देंगे। भाई, आपके अक़ीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अक़ीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह है। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे अक़ीदे पर ज़रब पड़ेगी, इससे हमारे अक़ीदे में फ़र्क आएगा। और अक़ीदे से कोई समझौता नहीं। क्या इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सिखाता? सिखाता है इस्लाम। हम दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा? आप उसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उसके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मैं जितना बड़ा दिल कह के आपको ईद मुबारक कह सकती हूँ, आपकी मीठी सेवैयाँ खा सकती हूँ, जर्दा खा सकती हूँ, तो आप नहीं मेरी दिवाली में या मेरे होली में
शरीक हो सकते हैं? देखिए, हम भी आपका खाना खा लेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं, हम भी आपके घर की दावत खा लेंगे, लेकिन जहाँ अकीदे की बात आएगी, सारा मामला अकीदे का है और उस अकीदे पर मैं नहीं कह रही आप मेरे साथ बैठ के दिवाली पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रही आप लक्ष्मी पूजा कीजिए मेरे मंदिर में बैठकर, लेकिन आप मेरे घर दिवाली पर मेरे त्योहार में शरीक होइए, ये कबूल नहीं है इस्लाम को, आप कह रहे हैं। देखिए, ये क्योंकि वो जो दिवाली है वो त्यौहार किसी न किसी पूजा से रिलेटेड है और उस पूजा गोया के उस त्यौहार में शरीक होना, हम उस आपकी उस पूजा वाली अमल से हम राजी हैं और ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम नहीं सिखाता, तो यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता, इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली होली के जश्न में शरीक नहीं होना सिखाता। समीर, यानी बिल्कुल मनाही है, क्योंकि कई बार तो लोग आके कहते हैं नहीं नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह तो कहता है दूसरे के भगवान की इज्जत करो और उनको कबूल करो, लेकिन आज मुफ्ती साहब तो एक अलग ही इस्लाम बता रहे हैं, तो मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं? असल में मुझे मैम पहली बार खुशी हो रही है कि आपने कम से कम एक ऐसा गेस्ट बुलाया अपनी स्टूडियो के अंदर जो बात को सीधी तरीके से कर रहे हैं, घुमा फिरा नहीं रही बाकी लोगों, क्योंकि ये मेहनत अक्सर हम लोगों को करनी पड़ती है लोगों को ये कहने के लिए कि नहीं, असल में जो ये चीज़ें सामने रखी जा रही है ये इस तरीके से, उसको ट्विस्ट करना, उसको शुगर कोटेड करने का काम तो करते हैं लोग। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि